नमस्कार एवरीबॉडी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में तो हम लोग आज कर रहे हैं सेशन नंबर 19, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो मोमेंटम के बारे में है, जिसका फार्मूला दिया है P = मास इंटू वेलोसिटी। और P का मतलब होता है मोमेंटम, M का मतलब होता है मास, V का मतलब होता है वेलोसिटी, और इसकी SI यूनिट की बात करें तो kg/s होता है। और यहाँ पे दूसरा SI यूनिट इसी का हम न्यूटन सेकंड भी बोलते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको आज के क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, कल के होमवर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी आपका आज का ये क्वेश्चन है, इसको देख लो एक बार कल के होमवर्क में। देखिए ये है एक स्टोन, स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, कोई स्टोन है ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है। टेक्स 4 सेकेंड टू रिटर्न, यानी जाने और आने का जो पूरा टाइम है वो 4 सेकेंड का है। बात समझ में आई? यानी इसका अगर एक तरफ का देखा जाए तो सिर्फ जाने का तो 2 सेकेंड लगेगा। ओके, कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, यानी आपसे पूछा क्या है u की वैल्यू क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या रही होगी। फाइनल वेलोसिटी तो 0 रही होगी। फाइनल वेलोसिटी जब इसने फेंका होगा यहाँ से तो v की वैल्यू तो रही होगी 0, है ना। तो ऊपर गया तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपसे यही तो पूछ रहा है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे u की तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, और ये आपसे पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो आपके पास पहला क्या है, v = u + at है। ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको मैंने ऑलरेडी प्रूव करवा चुका हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ में आई बात? तो देखिए अब यहाँ पे रखते हैं v की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्या है फाइंड करना है। अब a आपका क्या होगा, g के मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर/सेकंड, ठीक है, ये आएगा आपका। लेकिन यहाँ पे निगेटिव होगा, तो a की वैल्यू जैसे ही निगेटिव यहाँ पे रखेंगे तो -10 हो जाएगा। और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड, ना कि 4 सेकेंड। 4 सेकेंड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक साइड का लेना है, तो 2 आ जाएगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा -20। और इधर आप जब u को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। तो आप लोग इसको लगाओ, आपके पास 10 सेकंड का समय है, ओनली 10 सेकंड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको इसी में से मिल जाएगा। क्योंकि फर्स्ट फार्मूला क्या कहता है, P बराबर क्या कहता है m × v होता है। जहाँ पे P की वैल्यू मैंने बताया मोमेंटम होता है, ठीक है, और m की वैल्यू मास होती है, और v की वैल्यू होती है वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप कृपया नोट कर लें, प्लीज़ नोट इट डाउन, बिकॉज क्योंकि अब हम इसको बताने वाले नहीं हैं, अब सिर्फ आपको फार्मूला ही बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या पूछ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर/सेकंड है। मोमेंटम पूछ रहा है P की वैल्यू, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास कितना है 75 kg है, और 2 मीटर/सेकंड है, यानी 2 से गुणा कर देंगे तो 75 दूना 150 kg/सेकंड, ठीक है। आप इतना न लिख के आप 150 क्या न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ जाओ, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए ओनली 5 सेकेंड
केवल 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, है ना। तो देखिए क्या है, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज 6 kg, ये मास है। दैट ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट बी इज 34 kg, विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज मोर इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, तो किस में ज़्यादा इनर्शिया होगी ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे मास जिसका ज़्यादा होगा इनर्शिया वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो बी ऑब्जेक्ट का क्या है, मास ग्रेटर है। सो यहाँ पे क्या, बी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो भी इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो करता है मास पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आ गया है आज के सेशन का, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, दिमाग से और ध्यान लगा के पढ़िए सारे लोग। क्या है, कैलकुलेट द मोमेंटम, आपसे मोमेंटम पूछ रहा है, ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विथ द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो 200 ग्राम को आप पहले केजी में बना दो। देखिए केजी में बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो यानी 0.2 kg आ जाएगा। अब यहाँ पे मास आपका हो गया 0.2 kg, ठीक है। मास की वैल्यू जो हो गई 0.2 kg हो गया। अब मीटर पर सेकंड ये है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 5, 5 टू जा 10 यानी 1.0। ये क्या हो जाएगा आपके पास, kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर होता है इसका। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सारे लोग इसको ट्राई करिए। आपके पास केवल और केवल 30 सेकंड का समय है, यू हैव ओनली 30 सेकंड। सो आप लोग जल्दी से करिए इसका आंसर। चलिए आ जाओ, आराम से करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो गुड, बहुत अच्छे। हो गया, सबका हो गया क्लियर। चलो आ जाओ, अब हम सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ अ कार। चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द कार, जिसका मास कितना है 500 kg है। वेरी गुड। व्हाट व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस, इंक्रीज कितना हो रहा है, डिफरेंस चेंज इन द मोमेंटम में कितना होगा 36, क्योंकि 72 माइनस 36 बराबर 36 से ही बनेगा। और 1 किलोमीटर पर आवर है, तो सबसे पहला काम यही होगा कि इसको हम मीटर पर सेकंड में बना दें। 18 दूना 36 और ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन द मोमेंटम। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब क्या करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मास आपके पास 1500 है और वेलोसिटी आपके पास 10 है, तो 1500 और 1 जीरो ये, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। ये रहा आपका राइट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्योंकि इसी तरह अगला वाला क्वेश्चन आने वाला है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, पहला भी है यहाँ पे 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन करना है आपके पास। मैं टाइम दे देता हूँ 5 सेकंड और इसके लिए भी 5 सेकंड, यानी 10 सेकंड में दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो आराम से करिए इसको, पहले क्वेश्चन को रीड करिए और इसके बाद ट्राई करना है। चलो अच्छे से रीड कर लिए सब लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, गजब, ताली बजा दो भाई। हाँ जी, देखो आ जाओ। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मास आपके पास
2000 दिया है और 5 ये 5 दूना 10, 3 जीरो और ये आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। पहला तो ये हो गया। दूसरा का पी की वैल्यू क्या है 0.02 केजी है और इंटू 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8 और डबल जीरो लगा दो, 2 अंक पे दशमलव लगाया, 8 केजी मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का आंसर 10 सेकेंड में आ गया। तो चलो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है व्हाट इज़ द मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड ऑफ अ 10 केजी कार ट्रैवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आसान क्वेश्चन है। 10 इंटू 5 कर देंगे तो 50 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाना क्योंकि मीटर पर सेकेंड में इसको हमको करना है। तो कन्वर्ट करते ही ये आ जाएगा 5 टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आपके पास 10 केजी इंटू 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। राइट आंसर 100 केजी मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे दोनों का आंसर आ गया 50 और 100। ठीक है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आ जाओ। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 भी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी दिख रहा है। तो दोनों को आप ट्राई कर सकते हैं एक साथ, जिसमें 30 सेकंड का टाइम यहाँ पे मिलेगा और 30 सेकंड का टाइम यहाँ पे मिलेगा। देखिए मेरा मेन उद्देश्य है कि आज जो है कि मोमेंटम से रिलेटेड आपके एक वही क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। एग्ज़ाम में आ जाए तो सारे क्वेश्चन आप यूँ उड़ा दो मोमेंटम से रिलेटेड। ठीक है, कुछ भी आ जाए, चाहे आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछ ले, चाहे आपसे एसआई यूनिट पूछ ले, चाहे यहाँ पे आपसे फार्मूला पूछ ले। ठीक है, कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन मोमेंटम से रिलेटेड आता है तो आप उसको उड़ा देंगे। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मास 0.5 kg व्हेन इट्स लीनियर मोमेंटम इज़ 5 न्यूटन। यानी 5 ये है आपके पास। इस बार p की वैल्यू दे रखा है, आपसे क्या पूछ रहा है वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी 0.05 इंटू v। तो v आ जाएगा 5/0.05। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे इसको, केजी को क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। डबल जीरो ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 100। तो v की वैल्यू आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर आप इसको एक बार फिर से पढ़िए और इसको ट्राई करिए। चलिए डू फास्ट। चलो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 0.5 पे यहाँ पे आपने क्या लिया है 0.05 लिया है। तो अगर आप यहाँ पे 0.5 लेंगे, ये क्या था यहाँ पे, ये यहाँ पे जो वैल्यू थी, 1 मिनट, हाँ जी देखो यहाँ पे फिर से करते हैं लिख, इसको थोड़ा सा मिस्टेक है। 5 बराबर 0.5 इंटू वी, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5/0.5 और ये ऊपर चला जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। एक पॉइंट की वजह से आपका मार्क्स कटने वाला है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे देखो कैलकुलेट द लीनियर मोमेंटम, p की वैल्यू पूछ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और कुछ इसमें करना ही नहीं है। 9 इंटू 10⁻³ ओके, यहाँ पे इंटू 6 इंटू 10⁻7 करना है। तो 9 छंग 54 हो जाएगा और 10⁻, इसको घटा देंगे तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 24 हो गया माइनस में। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻24। ये इसका राइट आंसर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
चलिए, ये रहा आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अ बॉडी हैज़ लीनियर मोमेंटम ऑफ 5 न्यूटन सेकंड, तो P बराबर mv। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है मास। तो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, P/v हो जाएगा, P/v हो जाएगा, ठीक है। तो 5 न्यूटन है, ओके। v की वैल्यू क्या है, 200 मीटर पर सेकंड, ये है। अब करना क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं हम लोग कि यहाँ पे पूरा 0 हो जाए। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, ऊपर 25, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सॉल्यूशन को बहुत आसान बनाना है। 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.025, ये क्या है इसका, ये है मास, ठीक है। 0.025 kg, व्हाट इज दिस इज़ द मास, ये राइट आंसर है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो दोस्तों, आ गया ये आपका आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। अ बॉडी हैज मास 200 ग्राम, 200 ग्राम को आप सबसे पहले 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2 kg आ जाएगा, ठीक है। ये मास हो जाएगा विथ अ वेलोसिटी 5 टू कहाँ तक जा रहा है, 17 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन द लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, 17 - 5 यानी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 12 यानी 12 दूना 24, 2.4 kg मीटर पर सेकेंड, ओके। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको इसको होमवर्क के रूप में करके आना है, और कल इसी क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन से बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो आपको भी थ्योरी को पढ़ कर आना है, ताकि हम लोग साथ साथ में आपके साथ में क्या करते जाएं, आपको भी समझ में आता जाए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसका आप प्रॉफिट तभी उठा पाएंगे 100%, ठीक है। तो देखिए, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। लिखा क्या है, अ मोटरसाइकिल ऑफ मास 100 kg, मास यहाँ पे 100 kg है, इज़ रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड if its engine develops an extra linear momentum of 2000 Newton per second, calculate the new velocity of the motorcycle। आज के सेशन में मैंने जितने भी क्वेश्चन किए थे, इस तरह के एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, और इसलिए आपका ये SW का क्वेश्चन भी है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होगा। तो ठीक है, चलते हैं आज के सेशन में, बस इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।